चालू। प्रॉब्लम तो समझने में आता है, ये आता है ये बात लिस्टिंग में ચાલુ થઈ ગયું. चालू हो गया. ये बात तो है। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश
जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। महावीर के संदेश में। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आइए हम सभी आज महाकवि बनारसी दास जी जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य हुए, और ऐसे महाकवि बनारसी दास जी के आज जन्म जयंती के प्रसंग पर संध्याकालीन सत्र पर एक महान व्यक्तित्व के जीवन वृत्त पर कुछ चर्चा करते हुए और उनके जीवन का अवलोकन करते हुए अपने जीवन के लिए कुछ शिक्षाएं और मार्गदर्शन उनके जीवन पद्धति से देखने का प्रयास कर रहे हैं। बनारसी दास जी एक अलौकिक विद्वान, प्रतिभा के धनी विद्वान थे, और लगभग अध्यात्म और काव्य दोनों के क्षेत्र में जो उनका अवदान या योगदान है, यह बहुत महत्वनीय और मननीय रहा है। आइए हम सभी पहले कुछ 2 पंक्तियां पढ़ेंगे और उसके उपरांत फिर बनारसी दास जी के जीवन वृत्त की कुछ सामान्य चर्चाओं के साथ जुड़ते हुए, और हमारे साथ जो साधर्मी बंधु हमारे दैनिक सभा के होते हैं, उनके माध्यम से बनारसी दास जी की कुछ रचनाओं का रसास्वादन भी करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही सुंदर भक्ति गीत है जो मुझे बड़ा प्रिय रहा है बनारसी दास जी का। यद्यपि अभी उसका पाठ हो सकता है कोई साधर्मी करेंगे, परंतु 2 पंक्तियां मैं जरूर उसकी पढ़ना चाहता हूं, और उसके साथ में हम ये अपना ये जो सत्र है, इस सत्र की चर्चा से जुड़ेंगे। विराजे रामायण घटना, विराजे रामायण घट माही, मरमी होए मरम को जाने, मरमी होए मरम को जाने, मूरख जाने नाही, विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को एक राम की तरह देखा, ऐसे कवि और बनारसी दास जी आगरा में जिनका जन्म हुआ, और बनारस के होने के कारण से, क्षमा करिएगा, बनारस के वाराणसी में जन्म हुआ, और वहां के होने के कारण से एक प्राचीन पद्धति ऐसी चलती है, जो जिस नगर का होता है वो उस नगर के आधार पर उसकी पहचान बन जाती है। और इसी क्रम में कविवर बनारसी दास जी का भी जन्म बनारस में हुआ था, और बनारस के निकटवर्ती होने के कारण से उनका नाम पहले तो विक्रमादित्य रहा, और उसके बाद में एक हिंदू पंडा जो कि बनारस के पंडित थे, क्योंकि इनके पिता जो खरकसेन थे, इनके पुत्र आदि संतान टिकती नहीं थी, और उन्होंने एक सती से मान्यता मांगी हुई थी, और वह मन्नत के अनुसार जब इनके घर में इस पुत्र का जन्म हुआ, तो वह सती को धन्यवाद कहने और भोग आदि चढ़ाने के लिए बनारस गए थे। और उस समय वहां के पंडित ने इनका जो नाम विक्रमादित्य था उसको बदल करके बनारसी दास
वास्तव में वैसे तो ये वाराणसी नगरी पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि भी है, लेकिन उनको वहां पर बनारसी दास ऐसे नाम से संबोधित किया और उनके पिता के मन में ये बात कह दी, यदि आपके पुत्र का नाम बनारसी दास नहीं रखा गया, यह वह एक दास के रूप में, सती का भक्त के रूप में नहीं स्वीकृत किया गया, इसका जीवन भी खतरे में रहेगा। और ऐसा जानकर कि उसके पहले के तो उनके पुत्र आदि जो थे वो टिके नहीं थे, उनके पिता ने उनका नाम बनारसी दास रख दिया। यद्यपि ये पूरा जीवन वृत्त जो है बनारसी दास जी का बड़ा उतार चढ़ाव से देखा हुआ भरा हुआ है। आप सभी बहुतायत इनके जीवन प्रसंगों से परिचित भी होंगे। आइए हम सभी थोड़ी सी सामान्य चर्चा उनके जीवन वृत्त की करते हुए और क्रमिक रूप से भक्ति का भी रसास्वादन करेंगे जो बनारसी दास जी के द्वारा विरचित थी। अध्यात्म और काव्य दोनों के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त महाकवि में बनारसी दास जी 17वीं शताब्दी के महान विद्वान के रूप में कहलाते हैं। यद्यपि इनका काल जो है वो 1643 से 1701 के मध्य है। आपका जन्म जौनपुर के श्रीमाल वंश के लाला खरक सेन के यहाँ पर विक्रम संवत 1643 में आज के दिन ही हुआ था। माघ सुदी एकादशी का दिन था जिस दिन उनका जन्म हुआ था। आपने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, जिसमें शायद ही किसी महापुरुष के जीवन में आए हों ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती जैसी बनारसी दास जी के जीवन में देखने को मिलती है। इसका एक कारण ये भी है, बनारसी दास जी ने अपना पूरा जीवन वृत्त बिल्कुल खुली किताब की तरह सबके समक्ष रख दिया। बहुतायत जब किसी के जीवन की घटनाएं होती हैं कोई महान व्यक्ति के, तो उसके संबंध में अभिनंदन ग्रंथ बने होते हैं। अभिनंदन ग्रंथों में उनकी गुणवाचकता या प्रशंसा सूचक शैली का प्रयोग करके उनके जीवन को और उनके कर्तव्य को और उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया जाता है। पर कविवर बनारसी दास जी ने अपनी जीवन शैली को स्वयं लिखा और हिंदी साहित्य का ही नहीं, वास्तव में देखा जाए जो मूलतः कहना चाहिए जीवन शैली लिखने की, जीवन परंपराओं का उद्घाटन करने की जो पद्धति है वो जैन संस्कृति में हम कहें, इस मूल मार्ग में कहें तो एक बनारसी दास जी हैं जिनके माध्यम से प्रारंभ हुई। इसके पहले किसी भी विद्वान ने, किसी आचार्य ने अपना जीवन वृत्त नहीं लिखा था। और जीवन वृत्त लिख करके बनारसी दास जी ने अपने जीवन का लगभग आधा समय का जो भी उनका अनुभव था, आधे समय का जीवन जो उन्होंने देखा था, उसे एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक शब्द इसीलिए डाला, कहानी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी थी वह कहानी भी बड़ी विचित्रताओं से भरी हुई थी, बड़ी घटनाओं से भरी हुई थी। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और पुण्य पाप का ऐसा संयोग अन्यत्र विरल ही मिलता है। यह बात बनारसी दास जी ने ऐसा प्रयास क्यों किया कि उन्होंने इस तरह की रचना लिखी, उसका एकमात्र कारण ये था, जगत के जीवों को सिर्फ हम अध्यात्म तत्व ज्ञान दें या कोई आचार्य भगवंतों की बातें बताएं, कर्म के उदय की चर्चाएं करें, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे घटनाक्रम आए तो हमने क्या क्या किया, ऐसा हृदय से बात को कह देना ये बहुत बड़े दिल की बात होती है। देखिए, दूसरों के दोष देखना सरल होता है, अपने गुण प्रकट करना सरल होता है, लेकिन अपने ही दोषों को प्रकट कर देना और अपने गुणों का बखान ना करते हुए उस गुण को ग्रहण कर लेना, यह पद्धति बनारसी दास जी ने अपनाई और अपने जीवन में उसका प्रस्तुतिकरण किया। बचपन से ही काव्य प्रतिमा के धनी थे और लगभग 14 वर्ष की उम्र में जब वह पहुंचे तो 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इतना अच्छा उनका कवित्व शैली थी कि उन्होंने एक नवरस रचना तैयार की जो लगभग 1000 पद्यों की थी। और यदि ये बात कही जाती है, आज यदि वह श्रृंगार की वह रचना नवरस होती तो निश्चित ही जो संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उसमें श्रृंगार की सर्वोत्कृष्ट कृति का यदि कोई नाम होता तो वो बनारसी दास जी की वो नवरस रचना होती। लेकिन बाद में बनारसी दास जी को जब थोड़ा आत्मबोध हुआ तब उन्होंने इस श्रृंगार परक नवरस रचना को गोमती नदी में बहा दिया। और उसका कारण ही ये था कि यह जो श्रृंगार कृति है जिसमें मैंने अपना जीवन विषय राग में बिताया, इसकी रचना में अपना उपयोग भ्रष्ट किया,
यह किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक खोटी परंपरा संसार में आगे बढ़ेगी और जिसका निमित्त मैं बनूंगा। ऐसा जानकर उन्होंने अपनी पूरे परिश्रम को, यद्यपि साहित्यिक क्षेत्र में किसी भी रस का व्याख्यान करना ये अपने आप में कला और प्रतिभा होती है, और उन्होंने उसका पुरजोर और खुल करके कार्य किया था, लेकिन फिर भी एक अंदर में आत्मग्लानि और आत्मबोध होने के कारण से उन्होंने इसे गोमती नदी में बहा दिया। मुझे एक्चुअल में ये विषय या चर्चाओं पे बोलने का भाव इसलिए आता है, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने हमारे छिंदवाड़ा में वार्षिक महोत्सव था, और उस वार्षिक महोत्सव में मैंने अर्ध कथानक के ऊपर एक पूरा नाटक तैयार किया था। लगभग 29 पेज का वह नाटक है, और 29 पेज का नाटक जो है वो पूरे जीवन वृत्त की हर घटनाओं को उसमें समाहित किया, और लगभग 52 पात्र चरित्र उसमें डाले थे। 52 लोगों ने उसमें अभिनय प्रस्तुत किया था। 3.5 से 4 घंटे का वो नाटक था, जिसमें बनारसी दास जी के जन्म से लेकर और देह उत्सर्ग तक की मुख्य घटनाओं को समावेशित करने का प्रयास किया। देखिए, यहाँ पर बात आती है, 14 वर्ष की उम्र में उच्च कोटि की कविता लिखने लगे, लेकिन 1680 में जब आप 37 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, ये घटना तो 14 वर्ष की है लेखन की, लेकिन 14 वर्ष की उम्र के बाद 2 साल तक उनका जीवन ऐसा ही श्रृंगारिक जीवन बीता। कुछ शुद्ध नहीं, व्यापार आदि की कोई शुद्ध नहीं, घर की शुद्ध नहीं, और बस उन्होंने खुल करके शब्द लिखा कि मैं आशिकी में अपना जीवन बिताता था। आशिकी में मतलब राग रंग में, श्रृंगारिक चीजों में ही अपना जीवन बिताने लगा था। बाद में आत्मबोध हुआ, मन में विचार आया ऐसे तो जीवन खराब हो रहा है और यह कोई मार्ग नहीं है, और ऐसा जानकर बनारसी दास जी ने वह श्रृंगार की रचनाओं को भी छोड़ा, वैसी मित्र मंडली को भी छोड़ा, और अपना जो उपयोग है वो व्यापार में लगाना चालू किया। अभी उन्हें कोई धर्म रुचि विशेष नहीं हुई थी। 23 साल की उम्र में इनके पिता ने इन पे व्यापारिक जिम्मेदारी सौंप दी थी, और यह व्यापार करने के लिए पुराने समय में लोगों को अपने गांव नगर में व्यापार नहीं होता था तो देश देशांतर में भ्रमण करना होता था, और उसी क्रम में बनारसी दास जी का वहां से निकल करके और आगरा आदि की तरफ बढ़ना हुआ, जहां उनका जीवन का बहुत लंबा समय आगरा में फिर बीता। यह जो बनारसी दास जी हैं, इनकी 37 वर्ष की उम्र जब हुई तब इनके जीवन में धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए, और धीरे धीरे धर्म को समझने की जिज्ञासा हुई। यद्यपि बनारसी दास जी ने अपने जीवन वृत्त में कई ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर के बहुत आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन यह सारा जीवन वृत्त हमको इस बात का मार्गदर्शन करता है, जीव अपनी अज्ञानता से भ्रमित होता है, भटकता है, पाप आदि का आश्रय करता है, लेकिन सावधान हो जाए तो निश्चित वह अपने जीवन का सुधार संशोधन कर सकता है। ऐसा जानकर आइए हम सभी थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, उनके कर्तव्य क्षेत्र की जानकारी भी थोड़ी सी लेंगे। इस बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी भक्ति संध्या के इस क्रम के अंतर्गत, जो कि हमारी काव्य और गद्य का मिश्र रूप है आज, उसमें मैं प्रथम भक्ति के लिए हमारे जिनेश जी गंगवाल साहब, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। उनके माध्यम से हम बनारसी दास जी का एक सुंदर भक्ति का लाभ लेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आवाज आ रही। चेतन दूती हूँ काल अकेला, चेतन दूती हूँ काल अकेला, नदी नाव संजोग मिले जो त्यों कुटुंब का मेला। चेतन दूती हूँ काल अकेला, चेतन दूती हूँ काल अकेला, यह संसार असार रूप सब जो पट पेखन खेला, सुख संपत्ति शरीर जल बुध बुध विनशत नाही बेला। चेतन दूती हूँ काल अकेला, चेतन दूती
हूँ काल अकेला। नदी नाव संजोग मिले जो त्यों कुटुंब का मेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। भूलत परी तू गल झेला। मैं करत चहूँ गली डोलत बोलत जैसे छेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। नदी नाव संजोग मिले जो त्यों कुटुंब का मेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। कहत बनारस मिथ्या मत तज होय सुगुरु का चेला। तास वचन परितति आन जिय होय सहज सुलझेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। नदी नाव संजोग मिले जो त्यों कुटुंब का मेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। चेतन तूती हूँ काल अकेला। बहुत सुंदर कविवर बनारसी दास जी की एक सुंदर रचना, अध्यात्म भावों से भरी हुई और अपने स्वरूप का परिचय कराने वाली एक सुंदर रचना का पाठ अभी हमारे जिनेश जी के द्वारा और उनके परिवार में उनकी बेटियों ने साथ में किया। चेतन तू तिहु काल अकेला। नदी नाव संजोग मिले जो त्यों कुटुंब का मेला। चेतन तू तिहु काल अकेला। हे चैतन्य, तू त्रिकाल अकेला है लेकिन अपूर्ण नहीं है। संयोग रूप अवस्थाएं बनती हैं और बिछड़ती हैं, क्योंकि बनारसी दास जी के जीवन में जितने संयोग वियोग के घटनाक्रम हमको देखने मिले हैं, ऐसा अन्यत्र देखना बहुत कठिन होता है। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र के रूप में थे और 7 वर्ष की उम्र में इनको पाठशाला पढ़ने भेजा जाने लगा। बुद्धि तीक्ष्ण थी, लेकिन फिर भी अध्ययन के प्रति वैसा आकर्षण नहीं दिखता था। लेकिन फिर भी उनकी प्रखर बुद्धि को देखकर ऐसा होता है जैसे कुछ बच्चे बहुत तेज, ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट होता है, उनके लिए उपलब्ध कोर्स कम पड़ता है। मतलब जितना होता है वो जल्दी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद फ्री हो जाते हैं, तो वो खाली दिमाग रहे। तो इनके जो गुरु थे, रूपचंद जी नाम का विद्वान अपने हुए और बहुत अच्छे आध्यात्मिक विद्वान भी थे। ऐसे उनके द्वारा इन्होंने अध्ययन प्राप्त किया और 14 वर्ष की उम्र में तो पहले प्रारंभिक गुरु के रूप में एक देवीदास जी हुए, जिन्होंने उनके 14 वर्ष की उम्र में नाम माला, ज्योतिष शास्त्र, अलंकार शास्त्र, कोक शास्त्र आदि का थोड़ा अध्ययन किया। लौकिक अध्ययन करते करते ही जब ये कोक शास्त्र आदि का अध्ययन कर रहे थे, वहां से इनकी बुद्धि वो श्रृंगारिक रचनाओं की तरफ चली गई। क्योंकि ये था तो साहित्यिक अध्ययन, मैं स्वयं जानता हूँ, मैंने भी संस्कृत साहित्य में जब अध्ययन किया है और अपना उसमें आपकी ग्रेजुएशन और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, उसमें ऐसी कुछ साहित्यिक रचनाएं आती हैं, कादम्बरी आदि ऐसी रचनाएं होती हैं जो श्रृंगार परक हैं, और उन श्रृंगार परक में बहुत जो वर्णन आता है वो वर्णन कहना चाहिए अश्लीलताओं का प्रदर्शन होता है। यद्यपि वो साहित्यिक विधा के अंतर्गत होने के कारण से उसे हीनता से नहीं देखा जाता, परंतु ऐसी घटना बनारसी दास जी के साथ हुई कि जब वह कोक शास्त्र आदि का उन्होंने अध्ययन किया तो उनकी रुचि विषयों की तरफ भागने लगी और उन्होंने श्रृंगार को अपना पथ बनाने का कोशिश की। 10 वर्ष की उम्र, मतलब अभी तो 14 वर्ष की उम्र में नवरस की रचना की थी, और 10 वर्ष की जब उम्र में पहुंचे तभी उनका विवाह हो चुका था। आपको पता होगा पहले समय में बड़ी अल्प उम्र में ही विवाह हो जाते थे, और 10 वर्ष की उम्र में भी जो पत्नी थी वो बड़ी सुशीला और पति सेवन परायण थी, लेकिन फिर भी इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। और 15-16 वर्ष तक के लगभग 4-5 साल उनका साथ रहा और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनके धर्मपत्नी की। इसके बाद बनारसी दास जी के 2 विवाह और हुए, तो कुल मिला के 3 विवाह हुए। पहले बहुपत्नी
पद्धति चलती थी और अनेक विवाह होते थे, और उस क्रम में 2 विवाह उनके और हुए और कुल मिलाकर के 9 पुत्र पुत्रियां हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि कोई भी नहीं बचा, उनके एक भी संतान जीवित नहीं रही। और बनारसी दास जी ने एक जगह ऐसा लिखा, 9 बालक हुए मुए, रहे नारी नर दोए, जो तरुवर पतझड़ ते रहे टीट से होए। सिर्फ एक पत्नी, अंतिम जो पत्नी थी वह बची थी, बाकी सब का मरण उनके आंखों के सामने ही हो चुका था। तो उन्होंने ऐसा लिखा, जैसे पतझड़ आ जाए और वृक्ष ठूंठ बचता है, बस ऐसा ही मेरा जीवन था। उनके जीवन वृत्त में 1-2 घटनाएं बड़ी मार्मिक मैंने देखी अध्ययन करते में। एक घटना ऐसी होती थी, जब वह अपने पुत्र पुत्री आदि को अंतिम क्रिया करने के लिए शमशान आदि छोड़ के आते थे, तो लोग उनसे पूछते थे कहाँ से आ रहे हो। तो उनका उत्तर किस ढंग का होता था कि बोले, अतिथि घर में आए थे, मैं उन्हें छोड़ करके आ रहा। क्या कह रहे हैं? अतिथि घर में आए थे, मैं उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ने गया था। ऐसा उत्तर, यद्यपि इनकी कोई अभी उस समय आध्यात्मिक रुचि नहीं थी, लेकिन पालने के पूत जो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, ऐसे इनकी योग्यता ऐसी रही होगी कि निश्चित ही संसारिक ऐसे घटनाक्रम को जिसे लोग देखकर विहल हो जाते हैं, उसे भी वह एक नैतिकता की दृष्टि से अपने बल को मुख्य करते हुए, परिणामों की संभाल को रखते हुए और इसका उत्तर इस ढंग से देते थे। और ऐसा करके जीवन में अनेक घटनाक्रमों के साथ उनका समय आगे व्यतीत होने लगा। लगभग मैंने आपको जैसा बताया 23 वर्ष की उम्र में व्यापार आदि कार्य में रहे, और उन्होंने स्वयं लिखा, एक असफल व्यापारी कौन हो सकता है, यदि वह जानना हो तो मेरे जीवन को देखो। यानी बनारसी दास जी का व्यापारिक क्षेत्र में कभी सफलता नहीं हुई। जब भी उन्होंने प्रयास किया, नुकसान ही नुकसान हुआ। यह कर्म का ही उदय था। मिथ्यात्व मान्यताएं परंपरागत ढंग से चल रही थी। परिवार के अनेक लोग, परिवार में मान्यताएं होती थी। उधर पे कुगरू कुदेव आदि को माना ही जाता था। इनके घर में खुद सती स्थापित की जाती थी और उनकी मूर्तियां होती थी, जिसकी पूजा आदि किए बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता था। यह सब देखा देखी संस्कारवश परंपराएं उनके अंदर भी आई। एक बार का घटनाक्रम बनारसी दास जी ने स्वयं अर्धकथानक में लिखा है कि एक बार एक छद्मवेशी साधु उनको मिला, और उस साधु ने उनको ये कहा कि क्या कहते हैं, तुम बहुत, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बड़ी ललाट में जो बनी हुई है रेखाएं, ये तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बताती हैं। लगता है तुमको बहुत धन का लाभ होने वाला है। और निश्चित ही धन का लाभ किसे अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर के उन्होंने बोला कि आपने ये कैसे देखा? तो बोले, मैं एक ज्योतिष विद्या का जानकार हूँ, और मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, यदि तुम मंत्र साधना करोगे तो जो तुम्हारी, कहना चाहिए, छुपी हुई संपत्ति वैभव प्रकट हो जाएगा। और ऐसा कहकर जो कुछ उनके पास था, थोड़ा बहुत जो उनके पिता आदि ने दिया था, वो रास्ते में लुट गया, पिट गए, कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे जान बचा करके भागे थे, यानी तन के ऊपर भी कपड़े पूरे नहीं बचे थे। ऐसा पूरा उल्लेख उन्होंने अर्धकथानक में किया। और वहां जाकर के जैसे तैसे पेट पालना चालू किया, तो वह एक ज्योतिष के चक्कर में पड़कर, और जो 2-4 पैसे उनके पास थे वह भी उनके लुट गए। और उसने ये बोला, यदि तुम ये मंत्र साधना कहाँ बैठ करके करोगे? हाँ, अपने घर के शौचालय में बैठ करके मेरे द्वारा किए गए मंत्र की साधना वर्ष भर करोगे, तो उसके बाद तुम्हारे घर के दरवाजे पर सोने की दीनारें गिरा करेंगे। अभी हमको ऐसा लगता है आज के समय में ही ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कोई सोना डबल करने की बात कह के और हमारे कंगन कड़े चमका के चला जाता होगा। ये तो आजकल की घटना है, ऐसा नहीं। ये घटनाएं पहले से होती आती थी, क्योंकि जीव की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, विकार परिणति है, यह तो संसार अवस्था में होती होती। उनके साथ ऐसा ही हुआ कि वर्ष भर तक उस विकल्प में कि मुझे लाभ होगा, अकर्मण्यता की स्थिति पे पहुंच गए। खाने के लाले थे, लेकिन ऐसा लगता था अब लाभ होगा, अब लाभ होगा। रोज आकर के वह घर के दरवाजे की दीनार देखते कि एक आध सोने की मुद्रा टपकी है क्या, लेकिन लाभ नहीं होता। ये सारी चर्चाएं बनारसी दास जी ने अपने जीवन वृत्त में की हैं।
अर्ध कथानक में ये सारी घटनाएं उन्होंने डाली हैं। लगभग 350 पृष्ठ की यह पुस्तक है, इसलिए हम सिर्फ सांकेतिक रूप में कुछ घटनाओं की चर्चा करते हुए और बनारसी दास जी के अध्यात्म का रसपान करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे की और घटनाक्रम जब बढ़ता था तो लगभग 24 वर्ष की उम्र में व्यापार करने के लिए जब पिता ने उनको घर से जाने के लिए कहा तो उनके पास में कुछ विशेष चीजें नहीं थी, लेकिन पिता ने अपने पास जो कुछ भी था इनको पोटली में भर करके दे दिया था, और कुछ घी के पीपे थे, मतलब थोड़ी मात्रा में जो व्यापार के लिए सामग्री थी वो सारी सामग्री दे के सौंप दी थी। लेकिन जब ये आगरा के लिए निकले थे तो रास्ते में ही सारी सामग्री लुट गई। जोरदार बारिश हुई, उस बारिश में जो कुछ था वह सब बह गया, और रास्ते में डकैतों ने, चोरों ने भी लूटा, और बाद में जो वहां के कहना चाहिए थानेदार, हवलदार आदि होते थे, उस समय चौकीदारी करते थे, उन्होंने भी इनके पास बचा कुचा जो धन था पूरा शोषण कर लिया। यानी कुल मिला करके ऐसा उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि मुझे पूर्णतः दिगंबर बनाने की तैयारी चल रही थी। क्या कह रहे हैं? हाँ, यद्यपि कर्मोदय विचित्रता थी, इसमें किसी का दोषारोपण नहीं था, ऐसा बनारसी दास जी के कर्म का उदय ही था कि उनके साथ ये घटनाक्रम होने वाली थी। जब व्यापार के लिए घर से निकले थे तब उनके पास 2 मुद्रिका, मतलब 2 अंगूठियां थी, 24 माणिक, 9 नीलम, 20 पन्ना, 4 गांठ फुटकर चुन्नी यानी कपड़े की गठाने, 20 मन घी, 2 कुप्पी तेल और 200 रुपए का कपड़ा और अन्य सामान लेकर आगरा के लिए वह रवाना हुए थे। और जब आगरा पहुंचे थे तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। ऐसी स्थिति, पहली बार जीवन में आदमी व्यापार करने निकला हो और वह भी कब, जब पिता ने अपना सर्वस्व उसको सौंप दिया हो और उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं बचा हो, तो निश्चित ऐसे घटनाओं को देखकर हमें लगता है कि किसी के साथ ऐसा हो तो वो तो सोचेगा कि इससे, इस जीवन से अच्छा तो मरण ही बेहतर है। लेकिन बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और गुणवान थे। गुणवान मतलब इनमें ऐसी प्रतिभाएं थी जिससे लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे। आगरा में जो अकबर थे, राजा अकबर थे, इनके साथ भी उनकी बड़ी गहन मित्रता हो गई, क्योंकि इनकी कवित्त शैली जो थी यह बड़ी प्रभावकारी थी और अकबर इनकी कवित्त शैली से बड़ा प्रसन्न रहा करता था। इसलिए अकबर ने इनको अपना कहना चाहिए राजकीय कवि के रूप में और साथ में ही एक अपना निकटवर्ती मित्र के रूप में रखा। आपको ध्यान हो, यदि आप आगरा गए हो तो जो ताजमहल का म्यूजियम है, उस ताजमहल के म्यूजियम में एक शतरंज रखी हुई है और वह शतरंज के नीचे ये बात उल्लिखित है, ये वही शतरंज है जिसे बनारसी दास और अकबर के मध्य खेला जाता था। मतलब वह बनारसी दास जी अकबर के साथ वह शतरंज खेला करते थे और उस शतरंज के खेलते खेलते में ही वह उनको बहुत सारी ऐसी बातें भी बताते थे जो नीति की हो, एक राजकीय ज्ञान की हो, साथ ही साथ जो धर्म ज्ञान आदि उन्हें धीरे धीरे क्रम से होने लगा था, वह चर्चा भी उनके जीवन में थी। अकबर के साथ उनका बड़ा निकट संबंध था। जब आगे अकबर की मृत्यु हुई, बनारसी दास जी को ऐसा उनसे अति लगाव था अकबर के साथ में, यह घटना सुनते ही कि उनकी मृत्यु हो गई है और सुनते ही इन्हें बेहोशी आ गई, चक्कर आया और ये गिर पड़े और पूरा सर से रक्त की धारा बहने लगी बनारसी दास की। और फिर उस समय मन में विचार करते हैं, जब थोड़ा शुद्ध आया, होश आया, मन में विचार करते हैं, जिस सती के कारण से मेरा जन्म कहा गया, जिस सती की कृपा से मेरे जीवन की कल्पना की गई, वह सती कहाँ है? ना मुझे बचपन में उसने संभाला, ना अभी वो अवस्था में मेरे संभालने आई, अभी मैं बिल्कुल मरणासन स्थिति पे पहुंच गया हूं, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं। निश्चित ही इस जगत में कोई रक्षक नहीं है। ऐसा अंदर में एक प्रश्न उनके उत्पन्न हुआ था जिसने कुगुरु कुदेव के प्रति उनकी मान्यता को अंदर से हिला दिया और उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि कोई कुगुरु कुदेव होते ही नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके, यदि हो तो सिर्फ वीतरागी भगवान था। और पार्श्वनाथ भगवान से उन्हें बहुत अधिक मतलब कहना चाहिए लगाव था, क्योंकि उसी नगरी में जन्मे थे, उस नगरी में रहे बनारस में, तो वह पार्श्वनाथ भगवान से बहुत प्रभावित भी थे
और इसी तरह साहित्यिक क्रम की बात आगे की ओर चलती है। उस क्रम में हम आगे की ओर थोड़ी सी और चर्चाएं सुनेंगे, पर उसके पहले मैं एक और भक्ति क्रम अपन जोड़ते हैं। बनारसी दास जी के आध्यात्मिक भक्ति क्रमों में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भरत भाई के परिवार से कांता बहन, जो कि कांता ताई हैं औरंगाबाद से। उनके माध्यम से हम सभी बनारसी दास जी की एक भक्ति का पुनः लाभ लेते हैं। भावना दी नीचे आना, एक मिनट आपका अनम्यूट करिएगा कांता। आवाज आ रही है भैया जी? आती है जी, आती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। विराजे रामायण घटमाहि, विराजे रामायण घटमाहि। मरमी होय मरम सो जाने, मरमी होय मरम सो जाने, मूर्ख माने नाही। विराजे रामायण घटमाहि, विराजे रामायण घटमाहि। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत। शुभोपयोगवान रदल मंडित, शुभोपयोगवान रदल मंडित। पर वर विवेक रन खेत, विराजे रामायण घटमाहि, विराजे रामायण घटमाहि। ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषय दिति भाग। ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषय दिति भाग। भई भस्म मिथ्या मत लंका, भई भस्म मिथ्या मत लंका। उठी धारणाग, विराजे रामायण घटमाहि, विराजे रामायण घटमाहि। जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निकांचित सूर। जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निकांचित सूर। जूझे राग द्वेष सेनापति, जूझे राग द्वेष सेनापति। सांसे गढ़ चकचूर, विराजे रामायण घटमाहि, विराजे रामायण घटमाहि। मरमी होय मरम सो जाने, मरमी होय मरम सो जाने। मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घटमाहि। बिलखत कुंभकर्ण भव विभ्रम, पुलकित मन दरयाव। बिलखत कुंभकर्ण भव विभ्रम, पुलकित मन दरयाव। थकित उदार वीर मही रावण, थकित उदार वीर मही रावण। सेतु बंध समभाव, विराजे
माही विराजे रामायण घट माही मूर्छित मंदोदरी दुराशा सजग चरण हनुमान मूर्छित मंदोदरी दुराशा सजग चरण हनुमान घटी चतुर्गति परिणति सेना घटी चतुर्गति परिणति सेना छूटे छपक गुणबान विराजे रामायण घट माही विराजे रामायण घट माही निरखि सकति गुण चक्र सुदर्शन उदय विभीषण दान निरख सकति गुण चक्र सुदर्शन उदय विभीषण दान फिरे कबंध मही रावण की फिरे कबंध मही रावण की प्राण भाव शिरहीन विराजे रामायण घट माही विराजे रामायण घट माही यदि सकल साधु घट अंतर होय सहज संग्राम यह विधि सकल साधु घट अंतर होय सहज संग्राम यह व्यवहार दृष्टि रामायण यह व्यवहार दृष्टि रामायण केवल निश्चय राम विराजे रामायण घट माही विराजे रामायण घट माही मरमी होय मरम सो जाने मरमी होय मरम सो जाने मूरख माने नाही विराजे रामायण घट माही विराजे रामायण घट माही जय जय। बहुत ही सुंदर भक्ति कविवर बनारसी दास जी की अभी जो हमने कांता ताई के मुख से सुनी और ये भक्ति मुझे भी बड़ी प्रिय रही। मेरे पिताजी की भी प्रिय भक्तियों में एक ये भक्ति थी विराजे रामायण घट माही। मैंने सर्वप्रथम अपने पिताजी के मुख से ही ये बात सुनी थी कि तुलसीदास जी और बनारसी दास जी समकालीन विद्वान थे, दोनों में बड़ी गहन मित्रता थी, दोनों का संबंध बनारस से ही था और पुराने मित्र थे, साहित्यिक मित्र थे। इसलिए भले एक जैन दर्शन में हो और एक हिंदू मत में हो, लेकिन साहित्यिक मित्रता के नाते एक दूसरे के प्रति बहुत ही सहृदयता का व्यवहार उनका रहा करता था। यद्यपि बनारसी दास जी के जीवन में अनेक विद्वानों का संपर्क हुआ है, जिसमें एक रूपचंद जी साहब का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा। रूपचंद जी वही विद्वान हैं जिन्होंने बनारसी दास जी को सही तत्व बोध कराया। जब एक बार बनारसी दास जी और इनके 4 मित्र थे, चतुर्भुज जी, भगवती दास जी, धर्मदास जी, कुंवर पाल जी और जगजीवन, ऐसे ये प्रमुख मित्र मंडली थी जिनके साथ ये अध्ययन पठन आदि करते थे, स्वाध्याय करते थे, अध्ययन करते थे। प्रारंभिक में एक बार समय सार की बाल बोधनी टीका रूपचंद जी साहब के द्वारा इनको दी गई पढ़ने को। यह पढ़ करके इन लोग निश्चयाभासी हो गए और मन में यह विचार करने लगे कि जब ये सर्व परिग्रह आदि बाह्य वस्तु से आत्मा का संबंध नहीं है, तो मैं तो शुद्ध ज्ञायक चैतन्य तत्व ही हूँ और मैं शुद्ध ज्ञायक पे ही लक्ष्य रखता हूँ, तो ये बाहर का परिग्रह है या नहीं है, इससे क्या संबंध। तो एक कमरे के अंदर ही नग्न हो जाते थे और पूरे वस्त्र आदि छोड़कर, पिछी कमंडल आदि लेकर
अंदर विचरण करने लगे और मन ही मन ये कहते थे कि आओ देखो हम तो दिगंबर साधु हो गए। यह बात जब रूपचंद जी साहब को पता चली तब उन्होंने उन्हें गोमट्ट सार आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया। गुणस्थान प्रमाण कषाय कैसी होती हैं, जीव के परिणाम कैसे होते हैं, मुनि धर्म क्या है और गृहस्थ धर्म का अभ्यास कैसे होता है, इसका विधिवत ज्ञान रूपचंद जी के द्वारा हुआ। स्वयं बनारसी दास जी ने अपने अर्ध कथानक में उल्लेख किया, सुन सुन रूपचंद्र के बैन, बनो बनारसी तब दृढ़ जैन, हृदय में कछु कालिमा हती। पहले कालिमा थी, कालिमा थी मतलब सही मार्ग समझ में नहीं आया था, इसलिए समयसार पढ़ के भी स्वच्छंदी हो रहा था। लेकिन क्रमिक अभ्यास करने के साथ यह बात उनके जीवन में बदली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, नाटक समयसार जैसी महान रचना होते काल तक भी आत्मानुभूति की स्थिति में नहीं पहुंचे थे, लेकिन तत्व का कितना सटीक अध्ययन और उसका निरूपण नाटक समयसार में हम देखते हैं, जो आज अध्यात्म के क्षेत्र में एक महान रचना के रूप में। लेकिन बनारसी दास जी ने स्वयं ये बात कही कि वास्तव में स्वरूप की अनुभूति क्या होती है, यह रूपचंद जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर मुझे बाद में ये बात समझ में आई और तब मैं दृढ़ जैनी बना। दृढ़ जैनी बनने के पहले नाटक समयसार उनका रचित हो चुका था। आप नाटक समयसार में कहीं पर भी स्खलन नहीं देख सकते, मूल मार्ग से विपरीतता कहीं नहीं देख सकते। अभी जो भजन हमारी बहन कांता ताई ने पढ़ा, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर घटना है। मैंने बहुत पहले कभी बताई थी, यद्यपि ये घटना कहाँ से उल्लिखित थी ये मुझे नहीं पता, पर मेरे पिताजी कई बार सुनाते थे और मेरे स्मरण में आज भी वो है। बनारसी दास बहुत कहना चाहिए सामान्य परिस्थिति के थे और व्यापार करते थे। एक बार आगरा में जब अपना बाजार में, हाट बाजार में बैठ करके उड़दा की दाल बेच रहे थे, और उड़दा की दाल ऐसा बोरी बिछा करके बेचते थे, उड़दा को फटक करके बेचा जाता था। दो तरह से बिकती थी उड़द, एक तो छिलके वाली उड़द और एक बिना छिलके की उड़द। तो बिना छिलके की जो उड़द थी उसका मूल्य कम हुआ करता था, और जो उड़द वाली छिलके वाली उड़द थी, जो बिना छिलके की थी उसका मूल्य ज्यादा होता था, और जो छिलके सहित की थी उसका कम होता था, क्योंकि छिलके के कारण उसकी मात्रा कम हो जाती थी। अचानक एक बार तुलसीदास इनको उस बाजार में मिल गए। दोनों साहित्यिक कवि थे। इन दोनों की वार्ता और मंत्रणा जब भी होती थी तो वो काव्य शैली में ही होती थी। तो उन्होंने बनारसी दास से पूछा, तुलसीदास ने, कृष्ण वर्ण कहो केते। ऐसा नहीं पूछा उड़दा दाल क्या भाव देते हो, क्या पूछा, कृष्ण वर्ण कहो केते। कृष्ण वर्ण मतलब ये जो काले वर्ण का जो पदार्थ है ये क्या मूल्य देते हो। तो उन्होंने भी उत्तर में कहा, रावण के मुख जेते। यानी 1 पैसे में जो भी 10 पाई दी जाती थी, उस समय सुराही आदि होती थी मात्रा, 1 पैसे में 10 पाई दूंगा। तो वो बोलते थे, तुलसीदास बोलते थे, पवनंजय कर देहो। पवनंजय तो यद्यपि हनुमान को कहा जाता है। पवनंजय मतलब तुम इसको फटक के दोगे, हवा मार के दोगे। पवनंजय मतलब हवा निकाल के, तो उसमें छिलके उड़ जाएंगे। तो वो कहते थे नारायण मुख ले हो, फिर 10 से 10 पाई नहीं दूंगा, उसके बाद 9 दूंगा यदि फटक के दूंगा तो। इस तरह से तुलसीदास और बनारसी दास जी का काव्यत्व मित्रता होती थी। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और वह रामायण लाखों मतलब बहुत बड़ी रचना हुई, उन्होंने साहित्यिक मूल्यांकन के लिए उसकी पहली प्रति बनारसी दास जी को दी थी। जो आज हिंदू मत में तो आपके रामायण पूजी जाती है, रामचरित्र के रूप में जो मूल ग्रंथ है, उसकी पहली प्रति बनारसी दास जी को पढ़ने को दी। और लगभग बनारसी दास जी को भी लंबा समय दिया कि इसका मूल्यांकन करना। मैंने राम और राम के जीवन वृत्त का उल्लेख इसमें किया है, तुम एक अच्छे साहित्य के जानकार हो और इसमें कहीं कोई संशोधन हो तो मुझे अवश्य बताना। इन्होंने भी एक पार्श्व पुराण करके, पार्श्व चरित्र करके रचना लिखी थी। यह रचना उन्होंने तुलसीदास जी को दी और ये आपस में आदान प्रदान हुआ। दोनों ने उसका अध्ययन किया आपस में, और आखिरी में आया था कि समीक्षा क्या लिखी जाए। तो समीक्षा में बनारसी दास जी ने भजन लिखा था, विराजे रामायण घटमाई, तुलसीदास की रामायण को पढ़ के।
और उन्होंने उनको वो प्रति सौंपी कि ये देखो मैंने तुम्हारी पूरी रामायण का इतना सार निकाला। कितना? विराजे रामायण घट माही, मर्मी होए मर्म को जाने, मूर्ख जाने नहीं। ये कोई बाहर के व्यक्तित्व का, जीवन वृत्त का उद्घाटन नहीं है। जिसको अपना आत्मराम नहीं दिखता उसने वास्तव में राम को पहचाना ही नहीं। और फिर उस राम की पूरी सेना कौन है, राम का परिवार कौन है? आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। जैसे ज्ञान का अविनाभावी संबंध होता है द्रव्य के साथ, जीव के साथ, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ऐसे राम का साथ किसने दिया? हमेशा लक्ष्मण ने। और सीता सुमति समेत जैसे सच्ची बुद्धि होती है, ऐसे सीता ने सदैव राम की छायावत अनुकरण किया है। और शुभोपयोग वानर दल मंडित वर विवेक रण खेत। और जो वानर सेना का उन्होंने प्रयोग किया था तुलसीदास जी ने, उसको उन्होंने प्रयोग किया शुभोपयोग। शुभोपयोग क्या? कि ज्ञानी की भूमिका में जो शुभ परिणाम होते हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति का, स्वाध्याय का, चिंतन का, यह परिणाम अशुभोपयोग से ज्यादा होता है। और यह उनके मार्ग का सहकारी भी होता है, जो उसकी लक्ष्य और मंजिल होती है। राम को सीता को लेने जाना था तो उनका साथ किसने दिया? हिंदू मत की मान्यताओं में वहां पर वानरों की सेना ने उनका साथ दिया। ऐसे ही मुझे स्वरूप में जाना है तो यह शुभोपयोग यानी देव शास्त्र गुरु की आराधना, ये व्यवहार रत्नत्रय, ये मेरे लिए वास्तव में उस सेना के समान है जो मुझे इस युद्ध में जीतने में सहकारी होने वाले। ऐसा पूरा वर्णन किया। निश्चित ही आप पूरा क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। मैं अभी आपको स्वाध्याय के बाद, मेरे पास लगभग शायद 19 भजन थे बनारसी दास जी के, मैंने उसका PDF बनाया था, आपको प्रेषित कर देंगे ग्रुप में, आप उसको निकाल के आराम से पढ़िएगा। बनारसी दास जी के जीवन वृत्त में और भी ऐसी बड़ी घटनाएं रही हैं, जो घटनाएं सुनने में तो हमको ऐसा लगता है एक विद्वान होकर के उनके जीवन में ऐसी कमी थी। चाहते तो वह इसका उद्घाटन नहीं भी करते तो कोई पता लगाने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रखा। और आप ये समझ लेना, जिसकी परिणति निर्मल होती है, जिसकी जीवन सहज होता है, वह बहुत ही निर्दोष और निर्भरता के साथ में अपना जीवन जीता है। डॉक्टर साहब ने अपने पंचकल्याणक महोत्सव में भी एक बात वो कहते हैं, आपको ध्यान होगा, जब वे ऋषभ देव के चरित्र आदि की घटना बताते रहते हैं तब कहते हैं कि माता पिता को ये मन में शंका थी कि ये विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत उहापोह किया और अनेक तर्क वितर्क लगा के ऋषभ देव से बात करने का प्रयास किया कि हम इनको तर्क देंगे कि गृहस्थी में भी धर्म होता है, गृहस्थी में रह करके भी तुम आराधना कर सकते हो, इसलिए तुम दीक्षा मत लो, पहले तो तुम अभी विवाह आदि करो। हाँ, और इन्होंने सोचा ये जो तर्क देंगे उन तर्कों का उत्तर देने के लिए हम जैन दर्शन के पुराणों के इतिहास बताएंगे। देखो ये तीर्थंकरों ने भी शादी की है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ढेर सारे प्रसंग तैयार करके रखे। लेकिन घटना क्या हुई? जैसे ही माता पिता उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी अब उम्र हो गई है, हम सोचते हैं कि अब तुम्हारा विवाह होना चाहिए, तुम्हें संसार अवस्था में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, एक युवा से जब कोई माता पिता कभी ऐसा पूछें, यद्यपि ऐसे काल में आजकल ऐसे प्रश्न माता पिता के साथ कम ही होते होंगे कि वो पूछते होंगे कि हमको तुम्हारी शादी करनी है, हाँ, और कदाचित कह भी दें तो उसका उत्तर क्या आता है? कि उसका उत्तर यही होगा, नहीं नहीं अभी तो मुझे नहीं करना है, अभी तो रहने दो, अभी तो मेरे को अपना व्यापार स्टेबल करना है, पैरों पे खड़ा होना है, अभी तो बहुत मेरे आगे के एम्बिशंस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कह के नकारता तो है वचनों में और अंदर में परिणाम ऐसा रहता है। इतनी देर से याद आ रही है, हाँ? हम तो कब से बैठे थे उधारी में कि तुम बोलो, और तुम बोलो तो नहीं बोलो, हमने तो पहले ही से तय कर रखा है, हम तो बताना ही चाहते थे। लेकिन ज्ञानियों की परिणति कैसी सहज होती, वो दृष्टांत दिया। वही वृत्ति बनारसी दास जी में थी। उनसे जब पूछा उनके माता पिता ने, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तो कहते हैं जैसा आप उचित समझे। अब सोचो, जो उनने बड़ी लिस्ट बनाई होगी कि यदि ये ऐसा बोलेंगे तो हमें क्या तर्क देना, वो सबरी लिस्ट तो धरी की धरी रही। ज्ञानियों की परिणति सहज ही होती है, और जितनी सहज होती है उतनी ही
निर्भर होती है। बनारसी दास जी ने अपना जीवन वृत्त जगत को बताते हुए कहा, मार्ग आज भी सुरक्षित है। जीवन में कितना ही अज्ञानता हो, विकार रहा हो, लेकिन एक बार स्वरूप का निर्णय हो जावे, आप अपने सामने अपना परिवर्तन देख सकते हो। और वह बनारसी दास जी का जीवन उसका आदर्श उदाहरण था। एक घटना मैं बताता हूं, सम्यक श्रद्धान कैसा था बनारसी दास जी का। यद्यपि ये अपने स्वाध्याय में हो चुका है, लेकिन आज बनारसी दास जी का दिन है, इसलिए हम उन्हें स्मरण करते हैं। अकबर के साथ घनिष्ठ मित्रता, लेकिन धर्म श्रद्धान ऐसा दृढ़ कि मित्रता मित्रता की जगह रहेगी और श्रद्धान श्रद्धान की जगह रहेगा। आप जान सकते हो कि वह शाहजहां था, वह सम्राट था, वह जरा भी रुष्ट हो जाए तो सीधे मृत्यु दंड मिल सकता है। ऐसा जानकर भी बिल्कुल निर्भयता के साथ उसके साथ रहते थे, व्यवहार आचरण करते थे। किसी की उन्नति, ये समझ लेना सांसारिक रीति है। पूंछ देख करके लोगों को तकलीफ होना ये स्वाभाविक नैसर्गिक लक्षण होता है। किसी की उन्नति अगर होती दिखेगी तो बाहर वाले को तकलीफ होगी। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ अपने जीवन का। बहुत ही कोई बिरला आदमी हो जिसने बस्ती में मकान अपना बनाया हो और वो बिना विवाद के बन गया। आप मकान बनाना चालू करो और आपको अड़ोस पड़ोस से हस्तक्षेप ना हो, ये कोई बहुत ही बिरला जीव होगा तो होगा, नहीं तो आपको हस्तक्षेप होने ही वाला है। छोटी छोटी बातों पे हस्तक्षेप होगा। जोर जोर से आवाज क्यों आ रही है, इतना कहाँ, ऐसे आवाज कर रहे हैं, हम सो नहीं सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं, मतलब कुल मिला के व्यवधान आने वाले। अकबर ने कभी यह नहीं सोचा था कि बनारसी दास जी मेरे शासन में एक सामान्य नागरिक के रूप में, वो उन्हें एक मित्रवत व्यवहार में और एक विद्वान की दृष्टि से देखते थे। गुणीजन हैं, अच्छे साहित्यकार हैं और इसलिए उनका दर्जा और ओहदा बहुत ऊंचा था। यह बात उनके जो मुगल शासक के मंत्री थे उन्हें बर्दाश्त नहीं थी कि एक अन्य मतावलंबी, जो वास्तव में मुस्लिम संप्रदाय के हिसाब से देखा जाए तो काफिर ही है। क्या कह रहे हैं? काफिर ही है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय की जो मान्यता वहां पे चलती, कट्टरवादिता, उसमें ये बात कही जाती है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वह काफिर है। यह बात उन्होंने अकबर के दिमाग में डालने की कोशिश की कि आप जिस व्यक्ति को इतना कहना चाहिए ऊंचा ओहदा देते हो, अपने समकक्ष बैठालते हो, यह अल्लाह को तो छोड़ो, आपको भी नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? आपको भी नहीं मानता। यह बात उनके दिमाग में डालने की कोशिश की। अभी तक कभी अकबर ने बात सोची ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बात होती है ना, जब दिमाग में कोई शल्य डाल दी जाए तो वह अंदर प्रवेश कर ही जाती है। इन्होंने कई बार प्रयास किया कि ये एक बार मुझे नमस्कार कर ले और व्यवस्थाएं भी ऐसी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन बनारसी दास जी दृढ़ श्रद्धानी, जैन श्रद्धानी थे, व्यवहारिक विनय जानते थे, लेकिन नमस्कार यदि होगा बनारसी दास का तो सच्चे देव के अलावा किसी के सामने नहीं होगा, चाहे सर कटता हो तो कट जाए। ऐसा दृढ़ श्रद्धान था। एक बार की घटना है, जब उनके मंत्रियों ने बहुत इस बात पे अकबर को प्रेशर किया तो अकबर ने उनको राज दरबार में बुलाया, और राज दरबार में बुलाया तो जो मूल गेट था राज दरबार का वो दोपहर के समय में बंद कर दिया था, जबकि वर्किंग डे थे। वर्किंग डे मतलब जिस समय राज्यसभा चलती है, और उस समय मेन गेट बंद है राजमहल का और छोटा गेट खुला है। आपको ध्यान होगा पहले के समय में एक ही दरवाजे में 2 दरवाजे हुआ करते थे। बड़े दरवाजे में एक छोटा दरवाजा होता था जो मूल दरवाजा बंद होने के बाद आवागमन में प्रयोग होता था। दिन के समय में बड़ा दरवाजा बंद और छोटा दरवाजा खुला। यह देख करके ही बनारसी दास जी की बुद्धि ठनकी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या। और इतना उनके, देखो ऐसा होता है, लोगों को लगता है हम गुप्त अपराध कर लें और सामने वाले को समझना पड़े, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी सदैव सजग और सावधान होते हैं। उनको ये बात पता थी। उन्होंने वह छोटे दरवाजे में से अंदर घुसे तो, लेकिन पहले पैर अंदर डाले, सिर अंदर नहीं डाले। पहले ये दोनों पैर है ना ऐसे, नहीं तो छोटे दरवाजे से घुसा कैसे जाएगा। स्वाभाविक तौर से पहले सिर झुकाया जाएगा। अब जब वो ऐसे नहीं नमस्कार कर रहे तो यही युक्ति अपनाओ कि चलो अपने को तो खुशी होना चाहिए, आदमी झुक गया।
आपको पता है, ये मोक्ष मार्ग के दृढ़ श्रद्धांता में पूरी समाज चाहती है एक भर झुक जाए, तो हमारी पूरी समाज की विजय, एक झुक जाए बस। वो दृढ़ श्रद्धानी हमारे सामने झुक गए, हम जीत गए। हमें हजारों पैर पड़ रहे हैं, उससे हमें कोई प्रसन्नता नहीं। हमारे कितने फॉलोअर, इससे समस्या नहीं। हमें समस्या है ये एक क्यों नहीं हमारे साथ चलता, ये एक क्यों अलग जाता है। ये एक अगर हमारा फेवरेबल हो जाए, ये मैं आपको वर्तमान परिस्थिति परिवेश की घटनाएं भी बता रहा हूं जो बनारसी दास जी के जीवन से जुड़ी हुई। हाँ, यद्यपि कहने में थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बताना है। जब बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक लिखने में कोई संकोच नहीं किया, तो मैं भी इस विषय में कहने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। पिताजी के पास ऐसे भी खबरें आई जो समाज में बहुत ऊंचे पद पर संत आदि के रूप में विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि हम आपसे तत्व चर्चा करना चाहते हैं, आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आप क्या मान्यता वाले हो और मार्ग क्या है और हमारा क्या तर्क है, इस पे आप चर्चा करने आओ। क्या पिताजी ने कह दिया, पहली बात तो कही कि आपका पद, जो अभी जिस पद पे आप आसीन हो, उस पद के आसीन मैं चर्चा करने के लिए आपसे छोटा हूं। दूसरी बात, आपके पद में आपको मुझसे समझना है कि मुझे आपको समझाना है। तो मुझे तो जिनवाणी समझा रही है, आपको समझना है तो आप भी जिनवाणी से समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप मुझे कुछ समझाना चाहते हो, तो आप लिखित में मुझे भेज दीजिए, मैं उसे पढ़ लूंगा और कुछ समझने योग्य होगा समझ लूंगा, और या तो फिर मैं आपको लिखित में उसका उत्तर दे देता हूं। पर मिलना तब तक संभव नहीं है कि जब तक जिसका जो स्थान है वो स्थान पे ना पहुंचे, और जब तक एकांतवासी ना हो तब तक एक साथ बैठना संभव नहीं हो सकता। आप समझ सकते हो कि जहां मिलना है वहीं मिल सकते हैं हम, समाज के बीच में नहीं मिल सकते, क्योंकि समाज को ये मतलब नहीं है कि शास्त्रार्थ हो रहा, समाज को ये मतलब नहीं कि साहित्यिक स्तर की चर्चा हो रही। समाज ये देखती है कौन किसके आगे झुका है कि नहीं झुका है। क्या कह रहे हैं? मेरे पास आज भी लिखित पत्र वैसे संग्रहित हैं पिताजी की फाइलों में, जिसमें इस बात की भी स्वीकृति आ गई थी, आप तो सिर्फ मिलने आओ, आपको ना झुकने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, हमें तो सिर्फ आपसे चर्चा करनी है। पिताजी ने कहा था, जिस दिन आप जंगल में होंगे उस दिन मैं आपको वहीं मिलूंगा। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में बनारसी दास जी के साथ भी हुई घटना। दरवाजा खोला, पहले पैर अंदर डाले, उसके बाद पीछे ऐसे मुड़ करके और सिर अंदर करके पहुंच गए। इसको हम कहते हैं, एक उर्दू में कथन होता है, काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं मतलब एक कहावत है, आपने सुनी होगी, काटे तो खून मतलब पूरी रणनीति फेल हो गई। क्या तैयारी थी, जे सर झुका के झुकेंगे घुसेंगे, बस हम तो फोटो खींच लेंगे, झुक गए झुक गए झुक गए झुक गए, मजा आ गया। वो है तो झुकने तैयार। अकबर ने पूछा, मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं है, पर ये बताओ, जब मैं इस नगर का, इस देश का सम्राट हूं, पूरी दुनिया मेरे सामने झुकती है, तुम मुझे क्यों नहीं झुकते? उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, यद्यपि आप निश्चित सम्राट हो, आपकी सम्राट के नाते मैं योग्य विनय करता हूं, लेकिन जहां तक झुकने की बात है, यह सर सिर्फ वीतरागी के आगे झुकता है, इसके अलावा किसी के आगे नहीं। क्या एक काव्य सुनाया था, आपने सुना भी होगा, मैं एक बार दोहरा देता हूं। अकबर के सामने कहा था भरी सभा में बनारसी दास जी ने, जे बहुतुक वेश धरे जग में, छवि भावई आज दिगंबर की, चिंतामणि जग प्रगट्यो जब घट में, फिर कौन जरूरत अडंबर की, जिन तारण तरण ही सेव लिया, परवाह करे का अकबर की, जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, मिल आस करो वह अकबर की। अरे जिन्हें भगवान से आशा नहीं है वो अकबर से आशा करो, हम तो वह मार्ग वाले हैं जो वीतरागियों से भी कुछ नहीं मांगते। क्या करें, गजब की बात है। आप सोच सकते हो, चाहते तो ये काव्य आखिरी होता बनारसी दास जी का, लेकिन जिसको इस बात का दृढ़ श्रद्धान है, सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। झुके कभी नहीं, और श्रद्धान की दृढ़ता के साथ जीवन उनका आगे की ओर बढ़ा। और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो उनके घटनाक्रम जीवन को बताती हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा उनके साहित्यिक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है
कि बनारसी दास जी की कुल उपलब्ध जो कृतियां थीं वह कौन कौन सी थीं और उपलब्ध कृतियों में क्या विषय व्याख्यान था। एक रचना तो अपन ने पहले देखी जो श्रृंगार रस के रूप में नवरस के नाम से 1000 पद्यों की उन्होंने लिखी थी, जो कि मूलतः श्रृंगार रस की रचना थी, जिसे उन्होंने लगभग 16 वर्ष की उम्र में ही गोमती नदी में बहा दिया था। इसके बाद में जो उनकी रचनाएं हैं उसमें एक नाम है नाटक समयसार, जो कि आप और हम सभी अध्यात्म के क्षेत्र में जिसका श्रवण पठन करते हैं और बहुत ही सुंदर रचना है। और इसका आधार था पांडे राजमल जी के द्वारा जो समयसार कलश हम सुबह पढ़ते हैं स्वाध्याय में, उस समयसार कलश को आधार बना करके कविवर बनारसी दास जी ने यह नाटक समयसार रचना लिखी थी। उन्होंने स्वयं उल्लेख किया था, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समयसार के मर्मी। वास्तव में जो समयसार नाटक रचना हुई है इसके मूल आधार हैं पांडे राजमल जी, जिन्होंने समयसार की सरल बाल बोधनी टीका तैयार की और उसके आधार पर यह सुंदर रचना तैयार हुई थी। इसके बाद में एक और रचना प्राप्त होती है जिसमें नाममाला, जो कि महाकवि धनंजय की नाममाला के आधार पर उसका रूपांतरण के रूप में कविवर बनारसी दास जी ने तैयार किया। ये सब प्रतियां लगभग पुराना साहित्य भंडार जहां भी होगा वहां होंगी। लगभग मेरे यहाँ तो ये सारी प्रतियां उपलब्ध हैं, इनकी मूल प्रतियां भी हैं और उसके दूसरे उद्धरण भी उपलब्ध हैं। नाममाला कविवर धनंजय की संस्कृत नाममाला, इसके साथ में अर्ध कथानक जिसके आधार पर ये पूरी घटना और चर्चा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कवि के 55 वर्ष का जीवन काल लिखा हुआ है, एक अर्ध कथानक रचना। इस अर्ध कथानक ने ही मुझे एक प्रेरणा दी है और मैंने अपने पिताजी के अभिनंदन ग्रंथ संबंधी कार्यों पे जब भी कोई चर्चाएं उठी थी तो उनको विराम दिलाते हुए कि उनकी भावना नहीं थी कि उनके नाम का कोई भी अभिनंदन आदि ग्रंथ बने। जितनी राशि और जितना साहित्य अभिनंदन छपाने में होता है उससे कोई पुराने आचार्य का कोई ग्रंथ प्रकाशित होवे या जिनवाणी सुरक्षा हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक कर्तव्य के अंतर्गत मैंने एक कार्य करना चालू किया था, यद्यपि अभी अन्य कार्यों से वो थोड़ा रुका हुआ है पर शीघ्र गति देना है उसे। मेरी जीवन यात्रा, और मेरी जीवन यात्रा संघर्ष से समाधि तक, उसमें मैं अर्ध कथानक को ही आधार बनाते हुए पिता के जीवन वृत्त से लेकर के मेरे जीवन वृत्त तक की सारी घटनाओं को, जो जीवन में रही हैं, जो जीवन में कमियां रही, जो जीवन में तत्व मिलने के बाद कुछ समझ में आती है, जीवन में अपनी भूल अन्वेषण होता है, ऐसा अंतर्शोधन लेखन का भाव मन में चलता है और निश्चित ही वह समय पाकर के पूर्ण हो जाएगा। अर्ध कथानक यह ग्रंथ 55 वर्ष की जीवन वृत्त का इतिहास बनारसी दास जी का था। एक बहुत सुंदर रचना है बनारसी दास जी की, बनारसी विलास नाम है। बनारसी विलास, विलास मतलब होता है आनंद का अनुभवन करना, और बनारसी विलास में काव्य शैली में लगभग 62 पद्यों में यह बनारसी विलास की रचना बनारसी दास जी ने तैयार की। बड़ी गजब की शैली थी बनारसी दास जी की। जब आप नाटक समयसार का पाठ करेंगे तो आपको उसमें निश्चित ही बहुत आनंद आएगा, और उसी पद्धति से इस तरह से यहाँ पर ये सारी चर्चाएं आई हैं। आइए हम एक भक्ति के लिए आगे चलते हैं। हमारे साथ में हैं हमारे सतीश जी बेलोकर जी, उनके माध्यम से बनारसी दास जी की एक भक्ति का आनंद हम लेते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस के महे मान जगत जन, बोली बिगारी कौन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, गए विलाय भ्रम के बादरे, परमारथ पत पौन सो। गए विलाय भरम के बादरे, परमारथ पथ पौन सो। अब अंतर गति भई हमारी, अब अंतर गति भई हमारी, परचेरा दारो न सो।
हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। प्रगति सुधा पान की महिमा, मन नहीं लागे बोन सो। प्रगति सुधा पान की महिमा, मन नहीं लागे बोन सो। छिन्न सुहाय और रस फीके, रुचि साहिब के लोन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। दिन दस के महे मान जगत जन, बोली बिगारी कौन सो। हम बैठे अपनी मौन सो। रहे अघाय पाय सुख संपत्ति, कोनिक से निज भोन सो। रहे अघाय पाय सुख संपत्ति, कोनिक से निज भोन सो। सहज भाव सतगुरु की संगति, सूरज आवागोन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। दिन दस के महे मान जगत जन, बोली बिगारी कौन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर कविवर बनारसी दास जी का ये एक और अभूतपूर्व और अलौकिक भजन, हम बैठे अपनी मौन सो। दिन दस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। वास्तव में मार्ग ही ये है, कौन किसको समझाए और कौन किससे क्या कहे। सिर्फ देखें और जानें और अपने परिणामों की संभाल करें। क्योंकि बनारसी दास जी के जीवन वृत्त में जो घटनाएं थीं, एक बार उन्हें ऐसा महाव्याधि हो गई, रोग उत्पन्न हो गया था और उस रोग के कारण कोई उनके निकट नहीं आता था। यहाँ तक कि सारे जो निकटवर्ती मित्र आदि थे उनने भी संबंध तोड़ लिया था। स्थिति बड़ी यानी कहने चाहिए कष्टप्रद हो गई थी, पूरे शरीर से दुर्गंध आती थी। सिर्फ उनकी जो पत्नी और सास, इन्होंने ही उनकी सेवा की और एक लंबा समय उनका बीता। बनारसी दास जी के जीवन में एक और घटना इसी क्रम में आती थी। मैं बीमारी का नाम तो अचानक मेरे ध्यान से ओझल हो गया है, परंतु सर टाइफाइड, हाँ टाइफाइड हुआ था उसको। उस समय जो भी भाषा प्रयोग होती थी वो होता था। आपको मालूम हो टाइफाइड में अनाज खाने के लिए निषिद्ध कहा जाता है। लगभग अभी 2-3-4 माह पहले या थोड़ा और समय बीता है, मैं खुद टाइफाइड से गुजरा था। तो उस समय अनाज खाने को निषिद्ध कहा जाता है। आयुर्वेदिक पद्धति में यही उपचार का सही विधि है। उन्हें बहुत टाइफाइड से बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी और उस समय उन्हें भी अनाज टोटली निषिद्ध था। पहले तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता ही नहीं था, तो इनको ऐसी तीव्र भूख लगती थी लेकिन रोटी खाने नहीं दी जाती और ये स्थिति होती थी कि कहीं खा ना लें तो उनकी पत्नी और जो सास थी वो रोटी बनाए और एक अलमारी में रख के ताला बंद करे। अभी एक दिन गलती से वह ताला डालना भूल गए और वैद्य ने बोला था एक रोटी का कण भी जाना नहीं चाहिए, खाएंगे तो इनकी तकलीफ भी बढ़ेगी, मरण तक हो जाएगा, ऐसा वैद्य ने कहा था। लेकिन बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक में उल्लेख किया कि जैसे ही उनकी नजर पड़ी और बहुत तीव्र भूख लगी हुई थी, वो सब भूल गए कि वैद्य ने क्या कहा था, कैसा होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसमें बहुत सारी रोटी थुपी पड़ी थी, मतलब 5-7 लोगों का भोजन रखा होगा, इतनी तैयार थी। उठा करके खुद ने पूरी खा। और कहते हैं उदय की विचित्रता देखो, जो चीज शरीर में रोग व्याधि का कारण बताई जाती थी, उदय परिवर्तन होना था और बस उसके बाद मेरी स्वस्थता होना प्रारंभ हो गई और कुछ समय में मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हो गया। अब ये सब किस चीज को बताता है कि कर्म का उदय के अनुसार जो भी घटनाक्रम है वो उदय अनुसार ही परिवर्तित हो जाते हैं
ज्ञानी उससे अप्रभावित रहते हैं। यद्यपि यहाँ कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि वैद्य के विपरीत चलना, लेकिन मैं चैतन्य प्राण से जीता हूं, दवाइयों से नहीं, औषधियों से नहीं, कोई मुझे बचा लेगा, ऐसी अज्ञानता को छोड़ने का भी हमें मार्ग बनारसी दास जी ने दिखाया। आत्मकथा जो इनकी है, ये वास्तव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसमें उनकी विशेषता ये रही है, इन्होंने कभी अपनी ईमानदारी से अपनी कमजोरियों और बुराइयों को खोलने में भय नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे याद करेंगे, ना जाने कल को भविष्य में लोग ये ना कहने लगे अध्यात्म रस के रसिक तत्व को जानने वालों का जीवन भी ऐसा खोटा होता है। निश्चित ही वह ये बात जानते थे, जो गुण ग्राहक होगा वह इसमें से अनुभवों का गुण ग्रहण करेगा, जो दोषानुवेशी होगा वह निश्चित दोष लेगा। लेकिन हम तो गुण ग्राहकों के लिए अपना सत्योद्घाटन करके जाते हैं। जो अच्छे भावनाओं से इन चीजों को ग्रहण करेंगे वो निश्चित ही सावधानी पूर्वक बढ़ेंगे। ऐसा जानकर बनारसी दास जी ने पूरा जीवन वृत्त लिखा। अर्ध कथानक मैं आपको पुनः प्रेरित करूंगा, आप सभी अगली बार जब बनारसी दास जी का जयंती दिवस आए उसके पहले अवश्य समय निकाल के अर्ध कथानक को एक बार बैठ करके पढ़िएगा। जीवन में उतार चढ़ाव किसे कहते हैं और ऐसे प्रसंगों पर भी ज्ञानी जन कैसे धैर्य अंगीकार करते हैं और धैर्य अंगीकार कर अपने हित के मार्ग में कैसे बढ़ सकते हैं, यह सारी चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं अंतिम चरण की तरफ बढ़ूंगा। एक भक्ति यहाँ से हम पढ़ेंगे आपके साथ में, लेकिन उसके पहले यदि कोई ऐसा बात आपके मन में भी आती हो, कोई भी हमारे स्वाध्याय ग्रुप से किसी की भावना होती हो बनारसी दास जी के लिए कुछ कहने की, तो निश्चित कहें। अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है और उस 15 मिनट में हमें एक भक्ति लेनी है। अंतिम जीवन वृत्त की वह घटना जो बनारसी दास जी के साथ हुई थी, अंतिम पद उन्होंने क्या लिखा था, उस अंतिम पद का पाठ करते हुए हम अभी की सभा को विराम लेने की कोशिश करेंगे। किसी की भी भावना, बनारसी दास जी ने अपनी बात खुल के कही थी, आपका मन भी कुछ कहता है उनके लिए तो खुल के आप कह सकते हैं। किसी को भी भाव हो तो आप अपना हाथ ऊपर करें, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। देखिए हमारा कोई भी प्रोग्राम प्लान्ड रहता ही नहीं है, आपको ये पता है। हमने दिन में भी ये नहीं सोचा कि रात्रि में कैसा क्या कार्यक्रम होगा। 7 बजे मैंने 2-3 लोगों को मैसेज किया कि मैं PDF आपको भेज रहा हूँ, आपको इसमें से जो भक्ति पढ़नी हो आप कर लीजिएगा, मुझे बता देना। तो निश्चित ही सहजता में आपको ये अभी जितनी भी थोड़ी बहुत सी चीजें आपकी सुनी समझी होंगी, लेकिन इनको जानकर बनारसी दास जी के बारे में आपका मन क्या तैयार होता है, कैसा लगता है। हाँ जी, हमने एक हाथ हमें देखने को मिला प्रवीण जी साहब का, जो कि हमारे कांदला यूपी से हैं। उनके मैं 1 मिनट के लिए उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगा। बोलिए सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मेरे को उनके एक बहुत अच्छी याद है, वो साता की सहेली है अकेली पसंद। हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप आवाज आ रही है। हाँ, मेरे को उनके एक पद बहुत अच्छा याद है, साधे साधक द्वार से है वो। हाँ, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। श्रीमद जी का मैंने ग्रंथ पढ़ा था, उसमें उन्होंने भी इसको विशेष करके लिखा था, हाईलाइट किया था श्रीमद राजचंद्र जी ने। हासी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता। नहीं, हासी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता। सूची में गलानी बसे, प्राप्ति में हानि बसे, जय में हारे सुंदर, दशा में छवि छीनता। रोग बसे, भोग में संयोग में वियोग बसे, गुण में गर्व बसे, सेवा माहीनता। और जग रीति जेती गर्भिती असाता सीति, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। अभी एक बनारसी दास जी का ही कवित्व पाठ हमारे प्रवीण जी साहब ने किया। और निश्चित ही ये जो शैली अभी आपने देखी, नाटक समयसार में अनेक स्थानों पर आपको इसी पद्धति से, इसी कवित्व छंद आदि के माध्यम से देखने को मिलेंगे काव्य। और अनेक रचनाएं ऐसी हैं जो हम अनेक बार पढ़ते हैं,
एक बनारसी दास जी ने लौकिक जीवन वृत्त के आधार पर भी नाटक समाचार में एक लाइन डाली है, एक पद्य डाला है, उत्तम मध्यम जगन्य पात्र कैसे होते हैं, और इनका परिचय दिया था बहुत पहले, लगभग आज से 20-22 साल पहले। मेरी डायरी में डेट डली है 10/11/3, यानी एक लंबा समय हो गया है जब मैंने इन्हें अपनी डायरियों में लिखा था, ये सभी नाटक समय सार आदि के पद्यों को ढूंढ ढूंढ करके। उसमें से एक पद्य मैं जरूर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 4 तरह के पुरुष बताए बनारसी दास जी ने। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अधम पुरुष, और एक होता है अधमा अधम पुरुष। जगत में लोगों को देख करके हमको कई बार ऐसा लगता है हम अच्छा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। जो लोग जगत के लोगों का अच्छा भी करना चाहते हैं उनके भी निंदक लोग हैं संसार में, उनका भी विरोध करने वाले लोग हो जाते हैं। अच्छे के गुण ग्राहकता ना लेकर के दोष देखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग संसार में होते ही हैं। बनारसी दास जी कहते हैं ऐसे होते ही है, और ऐसे होवे तो आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने 4 तरह से पुरुषों की व्याख्यान किया, पर मैं चारों की गाथाएं पाठ नहीं करूंगा। सिर्फ एक अधमा अधम पुरुष कैसे हो सकते हैं उसकी पाठ में पढ़ता हूं। सरल को सठ कहे, वक्ता को ढीठ कहे, बिन कहे तासु कहे धन के अधीन है। देखो क्या कह रहे हैं, सरल को सठ कहें, कोई सरल परिणति का हो ना तो उसको कहें बहुत चालाक है, ऐसा जगत में भाषा प्रयोग होती है। वक्ता को ढीठ कहे, कोई बात कहने वाला हो, तत्व को उद्घोषक हो, बहुत ढीठ आदमी है भैया, बोलते हैं तो रुकते ही नहीं, वक्ता को ढीठ कहे। बिन कहे तासो कहे धन के अधीन है, कोई नहीं बोल रहा हो, इनको बहुत घमंड आ गया, इनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। और धमी, हाँ, छमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। छमी यानी विनयवान कोई जीव हो उसको कहेंगे निर्बल। कोई ऐसा हो ना सरल प्रकृति का कि ठीक है भैया आप जैसा उचित समझो, अरे तो कमजोर आदमी है, इनसे ज्यादा मत डरा करो, ये तो कभी भी क्षमा मांग लेते हैं। छमी को निबल कहें, दमी को अदत्ती कहें। दमी मतलब जो संयमी जीव हैं उनको कहेंगे बड़े कंजूस हैं, इसीलिए तो भोग विलास में खर्चा नहीं करते। देखो जगत की मनोवृत्ति का मूल्यांकन किया, और यह सारा मूल्यांकन उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा, तभी यहाँ लिखने में आया। मधुर वचन बोले तासो कहें दीन है, कोई प्रेम के वचन बोले निश्चित बहुत मीठी बात कर रहे हैं, पक्के में कोई स्वार्थ होगा। आप समझ सकते हो, मतलब किसी भी तरह का व्यवहार होगा दुर्जन व्यक्ति को वो गलत ही लगने वाला। और धर्मी को दम्भी, निष्प्रही को गुमानी कहे, कोई धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धान हो तो कहते हैं बहुत घमंडी। आप आश्चर्य नहीं मानना, अगर आज आप मूल सिद्धांत की बात सत्य मार्ग की चर्चा करने वालों के बीच में भी कहोगे तो आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कट्टरपंथी कहने में आश्चर्य ना करें। क्या कह रहे, ये बहुत कट्टरपंथी भैया, ये तो जरा समझौता नहीं जानना चाहते, ऐसे तो समाज नहीं चल सकती। मैंने स्वयं अनुभव किया एक सभा में, सभा दूसरी नहीं है, मैं दूसरी सभाओं में लगभग जाता ही नहीं, लेकिन अपने बीच की सभाओं में, अपने युवाओं की सभा के बीच में एक बार मैंने टोडरमल जी के एक सिद्धांत की चर्चा कही थी, तो उन्होंने, कोई लोग रुष्ट हो गए तो उन्होंने मुझसे कहा, और सभा में बड़े लोगों को बुला के भी कहा, ये तो कट्टरवादी है। कैसे हैं, कट्टरवादी गर्मपंथी, यानी ये तो टस्से मसने, ये तो चौथे काल की बात को पंचम काल में लागू करने की बात कर रहे हैं। जबकि मैंने बात सिर्फ यही कही थी, जैसे राजहंस का विरह हो जाने पर बगुले को तो हंस नहीं माना जा सकता है, ये टोडरमल जी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। और जैसे कोई सच्चे मोती में झूठे मोतियों को मिला दे तो पारखी तो ठगाता नहीं है, और जो नासमझ हो वो ठगा जाए तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कह करके कि मार्ग तो त्रिकालिक एक जैसा है, देवशास्त्र गुरु का मार्ग एक सा है, उसे काल से नहीं बदला जा सकता। ये बात पर थोड़ा जोर दिया, बोले ये तो कट्टरवादी हैं, इनके साथ तो समाज आगे नहीं चल सकती। क्यों, समाज तो तभी चलेगी जब समन्वयात्मक सोच होगी। थोड़ा तुम्हारी सुन लेते हैं, थोड़ी हमारी सुन लेते हैं, तुमको मीठा पसंद है तो तुम शक्कर डाल दो, हमको नमक पसंद है हम नमक डाल देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खीर में नमक डालने की जरूरत है कि शक्कर डालने की जरूरत है? हाँ,
अब तुझे नमकीन भी पसंद हो तो भी खीर में 2 चम्मच नमक नहीं डाला जाएगा। शक्कर ही पड़ने वाली तो शक्कर ही पड़ेगी। तुझे जचती हो तो खा, और नहीं जचती हो तो नमक डाल के खीर मत बिगाड़। क्या कह रहे हैं? लेकिन जगत की दृष्टिकोण बड़ा विचित्र है। देखो बनारसी दास जी कहते हैं, धर्मी को दंभी कहे, निष्प्रही को गुमानी कहे, तिसना घटावे तासो कहे भाग्यहीन है। बोलो साहब, पुराने पंडित ज्यादा भाग्यशाली थे कि बाद के पंडित जिनके पास में लक्ष्मी का आशीर्वाद हो गया वो भाग्यशाली कहलाएंगे? हैं? पुराने पंडित बड़े बेचारे थे, कुछ नहीं था उनके पास में, कैसी कैसी तकलीफों में जिंदगी। पंडित तो किसको कहेंगे? जिसका स्टेटस हो, जिसका नाम हो, जिसकी रेपुटेशन हो, जिसके फॉलोअर हो, जिसके पास धन वैभव हो। हैं? क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा पंडित कौन? BMW में से उतरे कि आल्टो में से उतरे कि पैदल चले? कौन? अरे तुम संयोगों से बड़प्पन देखते हो, और वह संयोगों से हटकर स्वभाव से बड़प्पन देखते थे। अंतर ख्याल में आता? तिसना घटावे तसो कहे भागहीन है। इसमें कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। मुझे आज भी जैन समाज में कई लोग इस बात को टोकते हैं कि तुम्हारे जैसा कहना चाहिए कम बुद्धि वाला हमने नहीं देखा। क्यों? कि तुम्हारा मकान अच्छे लोकेशन पे, ऐसा नहीं कि कोई शहर में बहुत अंदर में हो, अच्छे लोकेशन पे है। तुमने अपना पूरा फ्रंट एरिया को बंद करके रखा है, एक छोटी सी 8.5 फीट की शटर लगा के बैठे हो, और बाकी फ्रंट में दीवार है। वहां क्या रखा? मैंने कहा वो मेरा साहित्य कक्ष है। अरे फ्रंट में उसको खोल दोगे 10-20 हजार रुपए तो महीने का किराया आया करे। जिनवाणी तो कहीं भी रख सकते हो, ऊपर बना लो, कहीं भी रख लो। क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी की पर एक इच्छा थी जीवन में, जिनवाणी से बढ़कर के कुछ नहीं, और उससे बड़ी मुख्यता किसी को देना। क्या कह रहे हैं? हमारे बिल्कुल फ्रंट में जिनवाणी है, घर में प्रवेश करेंगे तो पहले स्वाध्याय कक्ष है, उसके बाद में दूसरे कमरे या अंदर का रहेगा। ये कोई प्रशंसा की अपेक्षा से बात नहीं है। ये श्रद्धान जितना आपका दृढ़ होगा देवशास्त्र गुरु का, वो आपके लिए हितकर होने वाला है। देखिए, तिसना घटावे तासो कहे भागहीन, जहां साधु गण देखे तिनको लगावे दोष। साधुगण मतलब गुणीजन, साधुजन जहां दिखे ऐसे उनको दोष लगाएं। ऐसो कछु दुर्जन को हृदय ही मलिन है। ऐसे जिसका दृष्टि खराब हो, जिसका मन गंदा हो, वो गंगा में भी जाकर के नहाए तो क्या नहाए, उसने तो गंगा पवित्र थी, तूने गंगा को अपवित्र कर दिया। क्या कह रहे हैं? ऐसे बहुत रचनाएं हैं। आप कभी समय पा करके इन ग्रंथों को जब भी पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। अंतिम क्रम, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम क्रम में 2 मिनट के अंदर बनारसी दास जी का जीवन वृत्त आगे की ओर बढ़ता रहा, संघर्षों की कथा आगे चलती रही। अंत समय आया, शरीर रोगों का घर है। एक बार व्याधि ने ऐसा घेरा कि मुख से शब्द निकलने बंद हो गए, और लोग जगत जन अंतिम में भी इस बात के लिए, जब लोगों को ऐसा लगता ना अब इनसे 2 शब्द मिल जाए, लेकिन वो कहें क्या, अब सामर्थ्य ही नहीं बची, तो किसी को ऐसा लगा, ऊहापोह लोग करने लगे, इनको माया ने ग्रस लिया है, अब इनको कोई लोभ आ गया है अंदर में, इसलिए मुंह से नहीं बोल रहे। शायद बड़े पंडित हैं, जब तक इनकी मान परेख नहीं होगी, इनको थोड़ा बहुत टीका तिलक नहीं होगा, तब तक इनके शब्द नहीं निकलेंगे। अंत में मैंने घटना दिखाई है नाटक में, पोटली बना के पूरा धन वैभव ला करके और उनकी छाती पे रख दिया गया था। उनकी छाती पे लोग कहते थे इनकी माया में प्राण अटक गए हैं, इनके पास जो कुछ भी है ना ला के रख दो। ऐसी जगत की सोच होती है, आपको पता है। लोग ये कहते हैं जाने वाला आदमी ना, इसको जो चीज पसंद हो वो उसके पास ला दो, कम से कम ऐसा ना होए वो अगली गति में जाए तो वहां उसके लिए दुखी होता रहे। अन्य मत में तो कोई व्यसनी व्यक्ति हो और शराब पीता हो तो उसके जाते टाइम उसके साथ शराब भी रख देते हैं। मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। एक क्रिश्चियन की उसमें मैं गया था, वो जब ग्रेवयार्ड में वो उतार रहे थे उसकी डेड बॉडी को, उसके पहले जो उसका बॉक्स है ग्रेवयार्ड बॉक्स में, उसमें देसी विदेशी सब तरह की कम से कम 20-25 बोतलें रख दी थी। क्यों? कि बोले उनको बहुत प्रिय था,
पीते पीते गए थे तो आदत तो छूटी नहीं है, तो वहां क्या करेंगे, तो अभी व्यवस्था पहुंचा दो उनके साथ। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि वो नहीं पहुंचाओगे तो क्या होगा, कि बोले लौट के वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहां नहीं मिली। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं सच घटनाएं बता रहा हूँ, जिनवाणी की साक्षी में बोतलें भर दी, शराब की बोतलें उसके अंदर। ऐसे लोगों को शंका हुई कि बनारसी दास जी के प्राण टक गए, इसलिए शब्द नहीं निकलते मुंह से। अंतिम काव्य लिखा था बनारसी दास जी ने, निश्चित ही आप सभी ने सुना भी होगा। जब माया कुटुंबियों में इनके परिवार के परिणाम अटक गए, ऐसा लोग कहने लगे, उन्होंने कागज और पृष्ठ लेकर के, कागज लेकर के और पेन से अंतिम वाक्य लिखा था, ज्ञान कुतक का हाथ मारी अति मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, जा पर जय को अंत सत्य कर मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवद। अब बनारसी दास जा रहे हैं, और बनारसी दास जो जा रहे हैं वो अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेके जा रहे हैं। अब हमको किसी के कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, इससे कुछ लेना देना नहीं। शायद ये भजन उनके उसी परिणाम की अभिव्यक्ति थी जो अभी हमारे शायद सतीश जी ने लिया था, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। एक बहुत सुंदर भजन है, मुझे भी बड़ा प्रिय था, पिताजी को बहुत प्रिय था। वो कभी कभी स्वाध्याय में गाते भी थे, और आखिरी आखिरी समय में भी उन्होंने जब कहते थे कि कौन से भजन सुनाओ, तो ये भजन वो कहते थे। उस अंतिम भजन को लेते हुए कविवर बनारसी दास जी जैसे महान व्यक्तित्व को हम सभी भाव रूप से अभिवादन करते हैं, उनके साहित्य, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का स्मरण करते हैं, और निश्चित ही उसका अध्ययन स्वाध्याय करते हुए हम बनारसी दास जी को अपने जीवन में स्मरण भी रखेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, ऐसी भावनाएं लाते हुए अंतिम कुछ पंक्तियां एक भजन की। कविवर बनारसी दास जी एक मनी मन विचार करते हैं, यह संसार में सुख है कि मोक्ष में सुख है, वास्तव में मार्ग सच्चा क्या है। यह एक दुविधा मेरे मन में चलती है कि संसार में सुख है कि मोक्ष में, क्योंकि पुण्य के उदय में यहाँ भी सुख लगता ही है। जैसे अभी हम आपसे पूछें आप सुखी हो कि दुखी हो, हाँ, ऐसे नहीं उत्तर मिलेगा। मैं आपसे कहता हूँ फुटपाथ पे कोई आपके घर के पास फुटपाथ पे पड़ा, जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, ठंड में परेशान है, वो दुखी है कि सुखी है? ये दुखी है, ये वाले साहब वो दुखी है। और हम जो घर के अंदर हैं, एयर कंडीशनड में हैं या ठंडे गर्म कपड़े पहन करके अनुकूलताओं में पड़े, हम ये उसकी अपेक्षा हम सुखी हैं। वो कहते हैं ये दुविधा है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। दुविधा कब जे है जा मन की, दुविधा कब जे है जा मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमेरो, कब निज नाथ निरंजन सुमेरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा तब जे है जा मन की, दुविधा तब जे है जा मन की, कब रुचि सौंपी वो द्रग चातक, बूंद अखय पद धन की, कब रुचि सौंपी वो द्रग चातक, बूंद अखय पद धन की। जैसे चातक पक्षी है ना, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए टकटकी लगा के देखता है कि कब वह गिरे और मैं कब उसको चख लूं। ऐसे यह पर्याय में मुझे अपना कल्याण करना, इसकी लगन ऐसी दृढ़ता से होनी चाहिए कि नींद का झोंका भी नहीं आए, एक समय को भी स्वभाव विस्मृत हो जाए, ऐसी सावधानी होनी चाहिए। कब शुभ ध्यान धरो समता गही, करुणा ममता तन की, दुविधा कब जे है जा मन की, कब घट अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु वचन की। क्या कह रहे हैं? यह सम्यक श्रद्धा ने दृढ़ता कब प्रकट हो जाएगी कि मेरे अंदर में देव शास्त्र गुरु का मार्ग ही दृढ़ता से रहेगा, शंका को कोई स्थान नहीं रहेगा, निसंकित अंग प्रकट हो जाए, ऐसी भावना भाते हैं। कब सुख लहो भेद परमारथ, मिटे धारणा धन की,
दुविधा कब जे है या मन की, कब घर छोड़ हों एकाकी, लिए लाल सावन की। निश्चित बनारसी दास जी के जीवन में जब कोई साथ ही नहीं था, बालक हुए लेकिन कोई वृद्धावस्था का सहारा नहीं बन पाया, उनके रहते रहते पूरा परिवार उजड़ गया। ऐसे लोगों को तो दीक्षा ले लेनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे ले लेनी चाहिए। लेकिन हम जिस घर गृहस्थी परिवार के बीच में रहकर ये मानते हैं कि यह तो अंत समय तक मेरे साथ रहेंगे, विचार करके देखना कौन किसका कितना साथ देखने वाला है। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, जो तरवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते, कोई कोश दो कोश कोई फिर उड़ थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे। कब घर छोड़ हाऊं एकाकी, लिए लाल सावन की, ऐसी दशा होए कब मेरी, होए बली वाछिन की, दुविधा कब जे है जामन की, दुविधा कब जे है जामन की, दुविधा तब जे है जामन की। जब निज नाथ निरंजन सुमरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा तब जे है जामन की। अब स्वयं सेवक बनने का समय है, समाज सेवक बनने का नहीं। समाज की सेवा करते रहे और आत्म सेवा से वंचित रह गए तो निश्चित समझ लेना ये सब मार्ग मिला लेकिन कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे महाकविवर कविवर बनारसी दास जी के जीवन वृत्त को स्मरण करके निश्चित ही हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और अपने जीवन को दिशा देने के लिए भी उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे कविवर बनारसी दास जी निश्चित ही हम एक भावना भाते हैं कि निश्चित ही ऐसे महान व्यक्तित्व जो अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे वह अल्प समय में अभ्युदय को प्राप्त होंगे। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होकर के जिनेश्वरी दीक्षा लेकर अल्प काल में आगामी भव में सिद्ध शिला पर विराजेंगे। ऐसी मंगल भावना हम आज उनके जन्म जयंती पर शुभकामनाओं के रूप में भाते हैं कि वह शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें। इस भावना से बनारसी दास जी के जीवन वृत्त की चर्चा को विराम देते हैं। आइए हम सभी अंतिम जिनवाणी स्तुति की कुछ पंक्तियां विचार करेंगे, वही पंक्तियां जो कि कवियर हमारे युगल जी साहब के द्वारा विरचित हैं। बड़ी प्रिय रचनाएं हैं लेकिन हमारा जीवन प्रतिदिन चलता है इसलिए भाव प्रतिक्रमण पहले करेंगे। अपने गलतियां दोष होती हैं, निश्चित ही महान व्यक्तित्व के जीवन वृत्त को बताने में मेरे से भी कोई त्रुटियां हुई होंगी तो सुधीजन उसे जिनवाणी या आगम से प्रमाण करते हुए पढ़ें और सुधार करें और जो ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण करें, जो छोड़ने योग्य है वह तो छूटा ही हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। बाबू युगल जी के द्वारा विरचित जो जिनवाणी स्तुति का एक अंश है जिसे हम अनेक बार पढ़ते हैं। आज बनारसी दास जी के जीवन की घटनाएं भी उससे जुड़ती हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। आइए अमर साधना का पाठ करें। अमर साधना में रत योगी
तन कांटे सा सूख गया है, वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया, मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर काय उत्सर्ग करें। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल हम सभी अभिनंदन नाथ भगवान का कल्याणक दिवस है। उस प्रसंग पर और हमारे 10 धर्मों की आराधना की भावनाओं के साथ एक सुंदर जिन मंदिर के दर्शन करते हुए प्रातःकालीन पूजन से जुड़ेंगे अपने निर्धारित समय 8 बजे। हम सभी आराधना के पथ पर आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से विराम। सभी को जय जय।